लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे डिस्कस करने के लिए, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये रह गया था, सो इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका SO2PH। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन वी हैव डन इन चैप्टर अल्कोहल। So this is just for your revision point of view. नेक्स्ट फिर जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगर तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये है। पहले ऑक्सीजन आएगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, क्लोरीन विल लीव, और उसके बाद ये फिर आफ्टर दैट OH माइनस का अटैक होगा, और OH माइनस का अटैक के बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 का आंसर इज डी। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, विल डिस्कस इट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज सी। ब्रिजिड कार्बन है, वो कार्बन आयन नहीं बनाएगा, इसलिए दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू डीकार्बोक्सिलेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर वुड बी 4। So they are talking about the condensated product including the stereoisomers. इसका देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो इसमें आपको दिख रहा है कि देयर विल बी 2 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, मतलब एक कंपाउंड में एक कार्बन होगा। देयर विल बी 2 कार्बन या 2 कंपाउंड्स, और इन कंपाउंड्स में जो है आपका एक एक ईच कंपाउंड में आपका काइरल सेंटर, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 और इसके करस्पॉन्डिंग भी 2। मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, या चलो इसको क्वेश्चन के नीचे ही लिख देते हैं। है ना, देखो तो हम लोगों के पास रिएक्शन में है PHCOO C2H5 और C2H5COO C2H5। इसको हम लोग NaNH2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, राइट। अब इस रिएक्शन में जो है NaNH2 माइनस जो है वो कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और C पे नेगेटिव बनेगा। C पे नेगेटिव बनने के बाद वो अटैक करेगा, राइट। यही चल रहा है रिएक्शन में। देख लो, समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। हम्म, 6 क्लियर है ना पुणे? तो
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर वुड बी डी। ठीक है, ये हम लोगों ने जो है हाइड्रोकार्बन्स में देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, जब हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस द मैकेनिज्म फॉलोज फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल में फिर यहाँ पे आपका डॉट और डॉट बन जाएगा। CO2 निकलने के बाद ये निकल गया, ये निकल गया, यहाँ डॉट बन जाएगा और यहाँ डॉट बन जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो नहीं सकता, आपका प्रोडक्ट बी बनेगा तो दिस विल बी एंटी एरोमेटिक, इसीलिए बी नहीं बन सकता। सो दैट्स व्हाई ये जो है फिर डाइमराइज करेगा एंड डी विल बी फॉर्म। क्वेश्चन कम कैसे हो गया? अच्छा, 7 के बाद सीधा 10 आ गया हो। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो आंसर है दैट वुड बी कि द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, शायद यही है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका क्लोरीन जो है उसकी वजह से डिकार्बोक्सिलेशन का रेट उसका कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ गया, और इसका ज़्यादा होगा क्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो। सो अगर CO2 निकलता है तो C माइनस बनेगा एंड दैट नेगेटिव चार्ज कैन बी डीलोकलाइज्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर आ जाएगा आपका ए। Speak up if you are asking something. नहीं, अनस्टेबल का बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली एन एसिड बेस्ड रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड बेस्ड रिएक्शन में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड देखें और स्ट्रॉन्ग बेस देखें तो ये वाला जो रिएक्शन है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर करोगे, अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे इन दोनों में से, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो RCO माइनस, हाँ देखते हैं, ये आपका एक एसिड की तरह काम कर रहा है और ये भी आपका एसिड है। ठीक है, तो इन दोनों एसिड में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की साइड आना चाहिए। यस यस, बिल्कुल ठीक है। तो ए नहीं होगा, इसका बी होगा। अब ठीक है,
सो बेसिकली अगर एसिड बेस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली ये होता है कि द इक्विलिब्रियम फेवर टुवर्ड्स वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। तो जहाँ पे भी वीक एसिड वीक बेस है उस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे और भी कुछ था क्या? कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? पूरा कंप्लीट हो गया था क्या ये? बोलो। एक ये क्वेश्चन बचा हुआ था लास्ट वाला, इसको करके देखो। हो जाए तो बताना। हो गया? ओके, चलो तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले होगा एमजीस और ईथर से रिएक्शन हो रहा है तो ग्रिनार्ड रिएजेंट बनेगा, फिर CO2 से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और तो P1 बनना चाहिए आपका बेंजोइक एसिड। फिर PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो PHCOCl बन गया, दिस इज P2। फिर NH3 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये CONH2 बन गया, ठीक है। फिर P4O10 से रिएक्शन करा रहे हैं, दिस इज P3। तो ये नाइट्राइल बन जाएगा, है ना।
कहीं डाउट है तो बताओ। नहीं है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज एमीन्स। एमीन्स में कुछ रिएक्शंस है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, बाकी जितने भी रिएक्शंस है वो सारे हम लोगों ने एक बार डील कर रखा है एटलीस्ट अ टाइम। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहले देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो ये रिडक्शन जो है हम लोग H2PD से भी कर सकते हैं अगर NO2 है तो, और SnHCl से भी कर सकते हैं, या फिर FeHCl से कर सकते हैं। ऐसे रिडक्शंस में FeHCl इज प्रीफर्ड, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो FeCl2 बनता है, और FeCl2 फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर से HCl बना देता है। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि इफ वी कैन यूज इट इन ए स्मॉल क्वांटिटी। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, विच इज अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो जब भी हम लोग एमीन का रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड से, तो इट फॉर्म्स RNH3 प्लस X माइनस। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें X माइनस इज रिप्लेस्ड बाय NH3। वही मान लो कि अगर 1 डिग्री एमीन के साथ अगर हम लोगों ने रिएक्शन कराया RX का, तो ये बन जाएगा R2NH, राइट, या फिर यूँ कह लें कि R2NH2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है यही नहीं रुकता है, R2 तक ही नहीं रुकता है, ये रिएक्शन फिर फर्दर और बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, तो ये R2NH फिर से दोबारा रिएक्शन करेगा टू फॉर्म R3N, और फिर से RX का रिएक्शन होगा टू फॉर्म R4N प्लस X माइनस। ठीक है, तो द एबव सीक्वेंशियल मेथड इज हैज़ अ डिसएडवांटेज। यही डिसएडवांटेज है कि आप जो है 1 डिग्री एमीन से 2 डिग्री एमीन तक नहीं बना सकते, इसको आपको डायरेक्टली 4 डिग्री एमीन तक ले जाना होगा। ठीक है, या फिर 4 अल्काइल ग्रुप वहाँ पे लगे हों, वहाँ तक चला जाएगा ऑटोमेटिकली रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हमें बस 2 डिग्री एमीन चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि NH3 को जो है हम लोग इसमें सॉरी NH3 नहीं, इसमें RNH2 को हम लोग जो है एक्सेस में लेते हैं। ठीक है, और एक्सेस में अगर लेंगे तो पहले RNH2 रिएक्ट करेगा, सारे का सारा RX खत्म हो जाएगा। तो RX खत्म हो गया तो फिर फर्दर रिएक्शन और मूव नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर हम लोगों को 1 डिग्री प्रोडक्ट चाहिए, तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन में, तो फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम लोग NH3 को एक्सेस में लेते हैं, तो विल गेट द 1 डिग्री प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है। सेकेंड वाले रिएक्शन में भी ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर हम लोग को 2 डिग्री एमीन चाहिए, तो वी कुड हैव यूज्ड RNH2 विच इज़ 1 डिग्री एमीन को आप एक्सेस में ले लो, ये खत्म हो जाएगा RX खत्म हो गया तो फिर फर्दर ऑन रिएक्शन नहीं जा पाएगा। इसमें भी अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लाइज अकॉर्डिंग टू द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी और अकॉर्डिंग टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, RI, RBR और RCl इस ऑर्डर में इसका रिएक्टिविटी होगी। सो द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑफ I माइनस इज बेटर देन Cl माइनस, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है।
नेक्स्ट देख रहे हैं रिडक्शन, फिर से नाइट्राइल्स का। तो जैसे अगर हम लोग आरसीएन लें, आरसीएन में H2PD यूज़ कर सकते हैं या H2Ni यूज़ कर सकते हैं, बर्च रिडक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। अमाइड्स का अगर रिडक्शन करना है तो वी कुड यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड काम नहीं आएगा बिकॉज इट विल नॉट रिड्यूस। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको फिर से RCH2NH2 देगा। अगर हम लोग आइसोनाइट्राइल लेते हैं तो इसको रिड्यूस करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, तो विल गेट 2 डिग्री एम, ठीक है, फ्रॉम आइसोनाइट्राइल्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑक्साइम्स का। ऑक्साइम में अगर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को NH2OH से रिएक्शन कराएं तो वी नो कि जो H2O है दैट H2O विल लीव, ये निकल जाएगा यहाँ से, और ऑक्साइम विल बी फॉर्म। दिस इज ऑक्साइम, ये वाला, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट बन सकता है E और Z या सिन और एंटी, ठीक है। हालांकि ये वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा स्पेसिफिकली दिस कंपाउंड, लेकिन अगर शो कर रहा होता तो दोनों बनते। फिर अगर इसमें सोडियम और इथेनॉल से रिएक्शन करवाए तो ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एमीन। नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर रिडक्शन कर दे तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का पहले NH3 से रिएक्शन करवाएंगे, फिर इसको H2Ni से रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो विल गेट CH3 CH2 NH2। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि पहले NH3 है, NH3 का या फिर H2 ऐसे, या तो ऐसे देख लो कि H2 और Ni से रिएक्शन करा रहे हैं तो CH2OH बन जाएगा यहाँ पे, और ये फिर OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाई NH2। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कर सकते हैं हम लोग, इसको पहले CH3 CH2 CH2OH बनेगा, और ये OH जो है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन जो है वो CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3 बन रहा है। Next method of preparation is Gabriel-Thalamide synthesis. Gabriel-Thalamide synthesis में we have thalamide, और thalamide को अगर हम लोग KOH और RX से रिएक्शन कराएं तो KOH से पहले H प्लस निकलेगा और N माइनस बन जाएगा, N माइनस और K प्लस। फिर इसका RX से रिएक्शन कराएंगे तो ये N माइनस R पे अटैक कर देगा, X माइनस विल लीव, और यहाँ पे NR लग जाएगा। तो दिस इज एन अल्काइल थैलामाइड, और इसको फिर से और फर्दर रिएक्शन हम लोग करवा सकते हैं। अगर हम लोग इसको NaOH से रिएक्शन करा दें तो ये जो है बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म। दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड्स, ठीक है। एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर नाइट्राइल का करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि पहले OH माइनस है, OH माइनस का पहले अटैक होगा, एंड दिस विल लीव, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर ऑन ऐसा रिएक्शन चलता जाएगा, ठीक है। फिर से OH माइनस का अटैक दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे, एंड NH2R विल लीव। सो NH2R जो बन रहा है आपका, दैट इज अल्काइल, विच इज द मेन aim for the production, which is that is why we are studying about the general preparation of the amines, right?
इस मेथड में हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन्स। इससे हम लोग अराइल एमीन्स नहीं बना सकते या फिर ऐसे ग्रुप्स नहीं बना सकते जो कि एरोमेटिक हो। तो यहाँ आर जो है वो आपका अराइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। दिस विल बी नॉर्मल अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। देख लो रिएक्शन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन डिग्रेडेशन या फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। इसमें हम लोग एक अमाइड ले रहे हैं। अमाइड को अगर आप लोग Br2 और NaOH से या फिर KOH से रिएक्शन करा दें तो वी गेट RNH2, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो हमारा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकल गया, राइट, प्रोडक्ट में आने तक। इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होता है। तो पहले एमाइड ग्रुप में NaOH का एक्शन, NaOH क्या करेगा, डिप्रोटोनेट करेगा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन को, ठीक है। तो द हाइड्रोजन ऑफ द नाइट्रोजन इज डिप्रोटोनेटेड, तो NH माइनस बना। यहाँ से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज टू, ठीक है। इसके बाद अगर ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन कैन बी पोलराइज्ड, राइट, जस्ट लाइक कि वो एल्कीन से रिएक्शन जब करता था तो वो भी पोलराइज हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो जाएगा कि दिस विल पोलराइज, ओके। और पोलराइज करने के बाद एक ब्रोमीन जो है वो नाइट्रोजन पे आके लग जाएगा, देखो। यहाँ पे लगने के बाद ब्रोमीन का लगने के बाद फिर से एक बार NaOH का एक्शन, NaOH क्या करेगा, डिप्रोटोनेट करेगा नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को, और डिप्रोटोनेट करने के बाद ये N माइनस बन जाएगा। तो ये जो N माइनस बना है, ये N माइनस का नेगेटिव चार्ज अगर ड्रॉप होता है तो O पे नेगेटिव आ जाएगा। तो यही वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ड्रॉप होता है तो C डबल बॉन्ड N, ये बॉन्ड भी ओपन हो जाएगा और साथ में ब्रोमीन भी निकल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन दिस इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एग्जांपल्स और स्पेसिफिक रिएक्शन कि आपका एक इंटरमीडिएट बनता है विच इज कॉल्ड एज नाइट्रीन, ठीक है। तो अभी तक एटलीस्ट एट अ टाइम हम लोगों ने जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स देखा है वो 6 हो गए, कैटेगरी बढ़ गए, ठीक है। एक हम लोगों ने देखा कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, जो हम लोग जीओसी से करते हुए आ रहे हैं। फिर देन हमारे पास आया कार्बीन एंड बेंजाइन, ठीक है। बेंजाइन मैकेनिज्म हम लोगों ने SNAE में पढ़ा था, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। फिर द लास्ट वन इज नाइट्रीन, दिस इज आवर 6th इंटरमीडिएट जो हम देख रहे हैं अभी, okay. इस नाइट्रीन में क्या होगा कि नाइट्रोजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब इंटैक्ट रहेंगे नाइट्रोजन के पास, एक्सेप्ट 1, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा और बाकी के 4 जो है वो ऐसे ही पड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नाइट्रीन की अगर बात करें तो, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। अब इस नाइट्रीन में एक रीअरेंजमेंट होता है, अगर ऐसा ग्रुप आ गया तो RC डबल बॉन्ड हो और N पे डॉट डॉट, ठीक है। तो ये एक रीअरेंजमेंट शो करता है विच इज कॉमन इन मेनी रिएक्शंस, और ये है इसका ये रीअरेंजमेंट।
ये रहा। तो इसमें देखो क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ड्रॉप होगा और ड्रॉप होने के बाद आर जो है वो यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या बन रहा है, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आर आके के यहाँ पे लग गया। ठीक है, ये आर कोई भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बस मिथाइल ही हो। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, बिल्कुल नहीं है ये, एक अलग ही टाइप का एक रीअरेंजमेंट है। इसके बाद अगर इसमें H2O से रिएक्शन करवाएं वाटर से, तो वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये वाटर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एन पे नेगेटिव, फिर प्रोटोनेट हो जाएगा तो ये आर एन एच टू सी ओ एच बन जाएगा। ठीक है, आर एन एच सी ओ एच बन जाएगा ये। फिर अगर इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाना चाहिए, जो कि हो भी रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो वील गेट आर एन एच। देखो मैकेनिज्म अच्छे से क्या क्या हो रहा है। अगर बाद में लिखते हो तो अभी लिख लो, लिखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, तो एक बार आप ये देख लो, ये रिएक्शन है आर सी ओ एन एच टू से आर एन एच टू बन रहा है, बी आर टू एन ए ओ एच, या फिर इसमें हम लोग एन ए ओ बी आर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, जैसे हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन में लिखते थे, क्योंकि सी एल टू और या फिर एक्स टू और एन ए ओ एच आपका एन ए ओ एक्स बनाता है, हाइपोहलाइट। जैसे देखो फर्स्ट वाला करके देखो क्या आएगा, 1 2 3 4, ये चार कर। हो जाए तो बताना, डिस्कस करते हैं। पहले वाले का क्या आ रहा है,
कुछ आ रहा है पहले वाले का या नहीं आ रहा है? बोलो। यस वरुण, सो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CO। अच्छा CONH2 नहीं, एमीन एमीन क्यों बनेगा? अरे बस C डबल बॉन्ड वो ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, ये एमीन ही बनेगा, माय बैड। CONH2 नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपका ग्रुप है CO, ये वाला, ये बस डिलीट कर दो यहाँ से, प्रोडक्ट। नेक्स्ट वाले में बताओ। PHCH2NH2 बिल्कुल। यहाँ ऊपर वाला मैंने थोड़ा गलत बना दिया है, ये नहीं होगा। ये अच्छा नहीं, पहला वाला सही था, माय बैड। सेकंड वाला गलत है ना, PHNH2, ठीक है। बेसिकली द पॉइंट इज कि ये वाला पार्ट जो है आपको हटाना है, इसको डिलीट कर दो बस, है ना। तो ऊपर भी हम लोगों ने यही किया था मैकेनिज्म। अब मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपका एमाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये एमाइड कन्वर्ट हो गया RNH2 में, राइट। तो बीच का जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो डिलीट हो जाए, हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग नाइट्रोजन का एक आइसोटोप यूज कर रहे हैं, तो ये बताइए कि प्रोडक्ट में रहेगा क्या है कि नहीं, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। रहेगा बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें प्रोडक्ट में बन जाएगा आपका PHNH2, जैसे ऊपर बन रहा था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में इसमें कोई इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं देखा गया है, ठीक है। सो हॉफमैन bromide reaction doesn't show intermolecular.
तो इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो नाइट्रोजन 15 वाला, और जिसमें लगा हुआ है उसी में बनेगा, ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफर हो रहा है। CH2 क्यों लगा, NH2 लगेगा सीधा सीधा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन होगा, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं होगा। जैसे एल्डोल में होता था ना कि दो मॉलिक्यूल लेते थे तो दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाता था आपस में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं देखा गया है। द रीजन फॉर दैट इज कि जो नाइट्रीन बन रहा है जो नाइट्रीन बन रहा है वो किस किस मॉलिक्यूल पे जाकर के रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये नाइट्रीन जो बना है हमारा इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट किसी से जाकर के रिएक्ट थोड़ी कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच से जाकर के रिएक्ट कर सकता है नाइट्रीन। तो नाइट्रीन का जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी रिएक्ट जाकर के अटैक करने का नहीं है। दिस इज नॉट अ बेस और नाइदर दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो इट इज जस्ट एन इंटरमीडिएट विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये अटैक करके फिर एडिशन थोड़ी करेगा, वो मैं वो कह रहा हूँ कि ये अटैक करके एडिशन नहीं करेगा नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का बॉन्ड, ठीक है। आप ये कह रहे हो ना कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन का लोन पेयर जाकर के अटैक करेगा, किसको करेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करके यहाँ पे। नाइट्रोजन को तो नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच, और कार्बन को नहीं कर सकता बिकॉज वो उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, खुद में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। नाइट्रीन में खुद में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि वो नाइट्रोजन पे जाकर के अटैक कर सकता है जो नाइट्रीन है, ठीक है। कार्बोनिल में अटैक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अटैक करता भी है तो फिर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा जो कि ब्रेकेबल है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। सो अनटिल अनलेस आपका जो कार्बन आयन हो या फिर कार्बन फ्री रेडिकल हो, राइट, ये सब अगर नहीं बनता है तो फिर एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं देखा गया, राइट। क्योंकि मैं ये आप ही इमेजिन करो कि नाइट्रीन अगर एक नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, मान लो कि चलो एक सिंपलेस्ट एमीन ही ले लेते हैं NH3, इससे रिएक्शन करके देखो कि क्या बनता है। माय पॉइंट इज कि कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए तभी जाकर के ये अटैक कर सकता है, ठीक है। तो चलो आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं कि आप क्या समझते हो नाइट्रीन, नाइट्रीन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मान लो कि ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बना लेता है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा। बेस रहेगा तब ना, बेस रहेगा तब तो निकलेगा ना, बेस है ही नहीं, ठीक है।
आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि नाइट्रीन का एडिशन हो सकता है, नाइट्रीन सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। समझ रहे हो? एडिशन का मतलब जाकर के लग गया किसी जगह, जैसे कार्बोनिल ग्रुप में CN- लगता है तो दैट इज एन एडिशन रिएक्शन, उसने किसी को रिप्लेस नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे भी नाइट्रीन जाकर के किसी पर ऐड हो सकता है, किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सिमिलरली अगर यहाँ का नाइट्रोजन अगर इस जगह अटैक भी कर लेता है तो अल्टीमेटली हम लोगों को कुछ और नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा इससे कुछ, ठीक है, वो फिजिबल प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि N2 जो है वो N2 बन करके निकल सकता है, राइट। तो नाइट्रीन का जो काम है वो नाइट्रीन का बस यही काम देखा गया है, ये जो रिएक्शन है ना, बस ये दिस इज द रिपोर्टेड रिएक्शन फॉर नाइट्रीन। हाँ, भले आप ये बोलो कि पाई बॉन्ड में जाकर के ऐड हो जाएगा, ये तो पाई बॉन्ड में जाकर के ऐड हो सकता है, ठीक है, तो वही जो मैंने पहले बोला कि रिप्लेस नहीं कर सकता किसी को। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है नाइट्रीन इस नाइट्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाई, ठीक है। सिमिलर टेंडेंसी जो है हम लोग कार्बीन में भी देख सकते हैं, राइट। कार्बीन का भी यही हाल है कि वो जाकर के एडिशन रिएक्शन शो करता है। कैसा दिखता है कार्बन? सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, और इसमें दो वेकेंट ऑर्बिटल और दो ऑर्बिटल जो कि वेकेंट भी हो सकते हैं उनमें से एक, तो ये इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो सिमिलर टू दैट ऑफ नाइट्रीन, या फिर यूं कहें कि नाइट्रीन और कार्बन का जो रिएक्शन है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है। ये जाकर के कहीं ऐड हो सकता है, ऐड इसलिए होगा क्योंकि आपके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल है, इस वेकेंट ऑर्बिटल में कोई आकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे पाई बॉन्ड अगर होगा तो रिएक्शन कर पाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग नाइट्रीन को देखेंगे तो नाइट्रीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, और यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल। तो जिस तरीके से यहाँ पे कोई आकर के अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था इस जगह, यहाँ पे भी ऐसा ही हो सकता है कि कोई आकर के इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करे, जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन से एडिशन भी करा देते हैं, मान लो कि हम लोगों को नहीं पता है होता है कि नहीं होता, वैसे होता तो नहीं है, ये यहाँ बन जाएगा नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और
ऐसे बोल रहे हो ना एडिशन कराने के लिए? इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन का वैसे अगर डबल बॉन्ड भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ऐसे। हम्म, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी फर्दर और रिएक्शन जा सकता है। मैकेनिज्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो एन पे नेगेटिव बनना चाहिए और नेगेटिव चार्ज फिर जाकर के बी आर पे अटैक करेगा। ये रिएक्शन लेकिन यहीं रुक जाएगा। हाँ, इससे इससे आगे नहीं जाएगा। ये रिएक्शन आकर के यहीं पे स्टॉप हो जाएगा ये पूरा पूरा। हाँ, लेकिन फिर हम लोग इसमें बी आर टू का कोई यूज आया नहीं। बी आर टू का कोई मतलब कोई काम नहीं है ना? नहीं, शुरुआत में तो हम लोगों ने नाइट्रीन बनाने के लिए कर लिया है ना? हाँ, शुरुआत में नाइट्रीन बनाने के लिए किया था, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहीं पे आकर के स्टॉप हो सकता है, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो दिस इज अ रिपोर्टेड रिएक्शन। और ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जैसे कैनिजारो या फिर एल्डोल रिएक्शन का होता है, उस तरीके का रिएक्शन इसमें पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सो ये अलग अलग से दोनों अलग अलग से रिएक्शन देंगे, अपना अपना अलग अलग। और अपने घर में सब लोग क्वारंटीन रहेंगे। NH2 और टी। नेक्स्ट और भी देखते हैं कुछ रिएक्शंस है। ये वाला बताओ जैसे। CO निकल जाएगा इसमें और
ये बन जाएगा HCdCH3 CH2NH2। हाँ, CO निकल जाएगा, राइट। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन इंटैक्ट रहेगा। अगर ये R है इस टाइम पे, तो ये भी R रहेगा। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बट द पॉइंट इज कि देयर विल बी रिटेंशन, द कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिटेन। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो। पहला हो जाए तो दूसरा वाला कर लो। सारा हो गया वरुण? ये प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या करें, हम लोगों ने KOD यूज किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना भी एमीन में नाइट्रोजन है, सॉरी, एमीन में जितना भी हाइड्रोजन है, वो सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसमें बन जाएगा आपका RND2। हाँ बिल्कुल वरुण। फिर नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही करेंगे कि वही दो बेंजीन रिंग है, और दोनों बेंजीन रिंग पे यहाँ पे ND2, यहाँ पे भी KOD यूज कर रहे हैं।
फिर ये वाला देखो, सेकंड लास्ट। एडिशन ऑफ किसका एडिशन? किससे? ये आप इस रिएक्शन, आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि इससे पहले की? अच्छा, हाँ तो इसमें क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये कह रहे हो कि बी आर यहाँ लग जाए। हम्म, अगर पाई बॉन्ड में एडिशन कराएंगे तब तो फिर लगेगा ही। पाई बॉन्ड में नहीं करा रहे ना, लेकिन एडिशन है ना। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। तो नैप्थलीन अनसैचुरेटेड नहीं है? तो यहाँ पे भी तो एरोमेटिक है। हम्म, अच्छा तो इसमें बोल रहे हो ना, इस अच्छा इस रिंग में बोल रहे हो यहाँ एडिशन हो सकता है नहीं? इस पाई बॉन्ड में मतलब, इस पाई बॉन्ड में नहीं। हाँ यहाँ पे पाई बॉन्ड में हो सकता है, क्यों नहीं। इसके नीचे वाले में अगर देखेंगे तो फिर ये बन जाएगा आपका RNH। ठीक है, फिर इसके नीचे और जाएंगे तो ये आ गया NH2। ठीक है, इसमें इसमें बताओ क्या बनना चाहिए? थ्री डिग्री रिंग। अच्छा, और मैकेनिज्म से देख। बिल्कुल बिल्कुल भी। सो अगर आप मैकेनिज्म से देखोगे तो फिर एक में COH लग जाएगा,
और एक में NH2 लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में, देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन इज कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में भी ये जो रीअरेंजमेंट हम लोगों ने देखा था, ये रीअरेंजमेंट इंटैक्ट रहेगा, ये वाला जो था। तो यहाँ पे अगर देखोगे कर्टियस रिएक्शन में, तो वी आर टेकिंग असाइल हैलाइड, ठीक है, विथ NaN3 heat in a slightly acidic medium aqueous solution to give RnH2। मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो देखिए मैकेनिज्म एक बार आप देख करके समझने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो N3 है, N3 का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो ये N माइनस डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस, या फिर N2 माइनस सिंगल बॉन्ड N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे नाइट्रोजन N नेगेटिव जाकर के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाकर के अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्लोरीन विल लीव। ये बनने के बाद विल गेट RC डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N विथ नाइट्रोजन पे बीच में पॉजिटिव चार्ज। तो इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो N2 निकल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप N3 है, हीट करने पे N2 निकल जाएगा और फिर बन गया ये नाइट्रीन। फिर नाइट्रीन बनने के बाद फिर से दोबारा रीअरेंजमेंट होगा टू गेट RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बन गया। इसके बनने के बाद अगर हम लोग इसको बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हैं तो विल गेट RNH2। तो ये रीअरेंजमेंट देखो यहाँ पे पिछले रिएक्शन से भी कॉमन है। ये वाला स्टेप ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज लॉजेंस रिएक्शन। लॉजेंस रिएक्शन भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि उसमें भी रीअरेंजमेंट वैसा ही होता है। ठीक है, तो वी हैव PH C डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको अगर हम लोग OH माइनस और H2O के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो विल गेट PHNH2। so the reaction which is happening is like कि OH माइनस पहले नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगा, N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, N पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद CH3CO माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो असाइल कार्बन आयन बना करके या अनायन बना करके निकल जाएगा वहाँ से। एंड फाइनली जो है हमारे पास बचेगा इंटरमीडिएट एज अ नाइट्रीन, ठीक है, जो कि रीअरेंज होता है और फिर देन रीअरेंजमेंट के बाद इसमें अगर बेसिक मीडियम से हाइड्रोलाइज कर दें तो फिर ये PHNH2 बन जाता है।
देख लो मैकेनिज्म, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, हो जाए तो बताना। ठीक है, ऊपर वाला भी मैकेनिज्म देखो कि सिमिलैरिटी है इसमें, एक स्टेप वाली सिमिलैरिटी है। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट जो हो रहा है, सो नॉर्मली यहाँ पे क्या हुआ कि N3 का एडिशन हो रहा है आपका कर्टियस रिएक्शन में, और वहीं यहाँ पे व्हाट वी कैन से इज डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो रहा है। okay. नेक्स्ट इज श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन में वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लोग HN3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और एंड हीट कर रहे हैं तो विल गेट RNH2। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऐसा होगा कि पहले H प्लस का अटैक होगा, H प्लस का अटैक करने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पे जाकर के अटैक करेगा ऑफ HN3। ठीक है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर मान लो कि यहाँ पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो वही है कार्बन पे नाइट्रोजन का अटैक, राइट। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन का कार्बन पॉजिटिव पे अटैक, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और नाइट्रोजन पे अभी भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, सो दैट इज मेकिंग दिस नाइट्रोजन अ पॉजिटिव चार्ज। सो ये H प्लस निकाल करके किसी ऑक्सीजन को दे देगा, और उसके बाद ऑक्सीजन को देने के बाद या फिर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देने के बाद इट विल फॉर्म H2O एंड इट विल लीव, एंड देन वंस अगेन फिर से कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर कार्बोकेटाइन फिर से दोबारा बनने के बाद अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे N2 विल रिलीज। ओके, एंड देन फिर रीअरेंजमेंट, और फिर रीअरेंजमेंट के बाद फिर से हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और उसके बाद RNH2 बन गया। समझ लो मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। For J mains, we have only up to the eighth. अच्छा कहाँ गया? We have only up to this question 5, फिफ्थ नंबर तक हॉफमैन ब्रोमोमाइड तक ही है हमारे पास जेई मेंस में। उसके बाद जो कर्टियस रिएक्शन है या फिर स्मिट रिएक्शन है, ये सब जेई एडवांस के पोर्शन है। तो अगर कोई टारगेटेड स्टडी कर रहा है तो यू कैन लीव इट। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताओ मैकेनिज्म। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में वी आर टेकिंग C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH, बेसिकली ऑक्साइम ले रहे हैं। ठीक है, और ऑक्साइम को अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इट रीअरेंजेस इटसेल्फ। ठीक है, और नॉट इवन कि वो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो घूम गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रुप का क्या सिनेरियो है। ये OH जो है, ये OH ऊपर चला गया है, CH3 जो है वो नीचे आ गया, ये इधर आ गया CH3, राइट। सो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए यार,
थोड़ा गड़बड़ है। ये OH, ये PH। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस का अटैक है। ओके, और H प्लस का अटैक जो है वो ऑक्सीजन पे होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करने के बाद आपका ये H2O बन के निकल जाएगा, और H2O बन के निकलने के बाद आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये होगा C डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव, एक लोन पेयर होगा PH CH3। ठीक है, तो हालांकि ये इंटरमीडिएट बनता नहीं है, ये दिस स्टेप इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। आप ये नहीं बता सकते कि प्रेफरेंशियल पहले कौन हो रहा है। सो H2O का निकलना, H2O के निकलते के साथ ये CH3 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर देगा। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यहाँ पे तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी इस कार्बन पे, है कि नहीं। अब इस कार्बन पे अगर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई तो इसको फिल करने के लिए H2O आएगा। ठीक है, एंड दिस इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, आई एम रिपीटिंग दैट अगेन एंड अगेन। सो पहले H2O निकला, H2O निकलने के बाद CH3 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और H2O आकर के यहाँ लगता है। ओके, सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट, ये क्या हो रहा है। ठीक है, सो एज पर नाउ ये अभी तो मुझे सही लग रहा है। यहाँ पे जो पहले मैंने OH और PH लिखा था इससे कोई एज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट द थिंग इज, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो लोन पेयर के साइड जो लगा हुआ है ना आपका ग्रुप, लोन पेयर के साइड का ग्रुप, ये लोन पेयर और इसके साइड का ग्रुप। ठीक है, तो जो ग्रुप लगा हुआ है वही ग्रुप यहाँ पे आकर के डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि आप नीचे वाला नाइट्रोजन देखो, ये जो बॉन्ड बना होगा बिटवीन ऑक्सीजन और बिटवीन नाइट्रोजन एंड OH, तो ये बॉन्ड बना होगा हमारे लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, तो जब ये H2 प्लस बन के निकल रहा था ठीक है, तो जब ये H2 प्लस बन के निकल रहा था तो ये जिस डायरेक्शन से निकल रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है यहाँ पे। ओके, तो जो CH3 है या CH3 का जो डोनेशन है वो इसी डायरेक्शन से होगा। कि ये CH3 आकर के यहाँ डोनेट कर दे और साथ में ये निकल जाए। जब तक डोनेशन नहीं होगा तब तक OH भी नहीं निकलेगा, OH2 भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, कोई ये लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं ऐसा ऐसा इसलिए मतलब ये मत मान लेना कि H2O निकलेगा ही नहीं। H2O निकल रहा होगा लेकिन CH3 के डोनेशन के बाद वो फास्टर रेट से निकलेगा। सो द होल पॉइंट इज कि जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे पॉइंट वाइज भी लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट पढ़ो, द ग्रुप प्रेजेंट अपोजिट टू द वेकेंट ऑर्बिटल सबमिट इट्स इलेक्ट्रॉन। राइट, तो जहाँ पे OH लगा है उसके अपोजिट वाला ग्रुप जो है वो डोनेट करेगा। राइट, मैकेनिज्म में दिखा देता हूँ, यही है मैकेनिज्म, छोटा सा है।
कुछ स्टेप्स मैंने नहीं लिखे होंगे, आप उसको एक बार समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ। बेटर का बात ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, है ना, कि जो भी आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जस्ट अपोजिट है। ओके, तो हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो यहाँ होगा। ड्रॉ ही कर देते, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो बॉन्ड है ना उसके अपोजिट। तो अब यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, बस ये देखना है हमको कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कौन सा ग्रुप डोनेट कर सकता है, तो वो यही ग्रुप डोनेट करेगा जो उसके पास में है, राइट। ये यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, पहले इनिशियली मैंने यहाँ पे चेंज किया था, वो चेंज नहीं है, वो सही है, ठीक है, मैकेनिज्म देखने के बाद ये पता चल रहा है कि जिधर से CH3 जाएगा वहाँ पे OH लग जाएगा। तो जैसे देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। पहले तो ये बताइए कि कौन सा ग्रुप डोनेट करेगा। हाँ बिल्कुल विनीत, सो ऊपर वाले जैसा ही है, बिल्कुल सही। ऊपर में CH3 था, यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन विल बी डोनेटिंग, राइट, ये डोनेट करेगा और इसकी जगह OH लग जाएगा। ओके, सो विल गेट C डबल बॉन्ड N H लोन पेयर OH PH। सेकेंड वाला करके देखो। बिल्कुल, तो यहाँ पे C2H5 जो है वो रिप्लेस होगा या फिर वो डोनेट करे और उसकी जगह OH आ जाएगा। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N
लोन पेयर CH2 CH3 OH नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला इथाइल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे OH, अच्छा ये उल्टा कर दिया ना, तो यहाँ तो CH3 होना चाहिए और इधर लोन पेयर होना चाहिए। यहाँ पे ET होना चाहिए और यहाँ OH होना चाहिए। क्लियर है? तो आई गेस विनीत विनीत ने कहा था आई गेस कि हाँ विनीत ET नहीं CH3 जाएगा इसमें, चलो कोई बात नहीं। सो H will donate and pi bond will be formed. Okay. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। ये 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इसका बताइए। कुछ नहीं समझ में आया तो मैकेनिज्म फॉलो करो, उससे आएगा। साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और कितना कितना मेंबर का रिंग होगा विनीत? सेवन मेंबर रिंग, 7 मेंबर या 6 मेंबर? 6 मेंबर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो हम यहाँ कुछ कर नहीं रहे स्पेशली, बस ये बात है कि यहाँ का जो C है, ये वाला जो C है, इसको आप इंडिविजुअली मान लो कि भाई यही है,
ठीक है, और यही डोनेट कर रहा है, ये आकर के यहाँ लग गया, है ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बाकी ऊपर में भी तो यही कर रहे थे कि ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे और इसको यहाँ पे लगा रहे थे और इसको इधर घुमा रहे थे लोन पेयर को। सिमिलरली यहाँ पे भी, नीचे वाले में भी यही होगा। तो ये बन गया हमारा ये 6 मेंबर रिंग। नाइट्रोजन के लिए जगह रहनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ एक OH लग जाएगा और ये एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसको फिर टॉटोमर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, विच इज N6 मेंबर रिंग और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसी बेसिस पे नेक्स्ट वाला करके देखो, ये वाला। सेम उसके जैसा हो जाएगा। हाँ, फिर इसमें भी दो दो 6 मेंबर रिंग आ जाएगा, एक बेंजीन रिंग होगा और एक आ, आपका नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ होगा ग्रुप, है ना, और उसमें OH आएगा। तो ओके, तो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स इन 8 डिफरेंट वेज से हम लोग पता कर सकते हैं, या हम लोग एमीन्स को बना सकते हैं आइदर 1 डिग्री या 2 डिग्री। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, ये भी करके देखो। इसमें 7 मेंबर रिंग बनेगा वरुण, बिल्कुल। तो एक में तो आपका ऐसा ही हो गया एज इट इज बेंजीन रिंग, टू 3 4 5 6 7, हाँ 7 मेंबर रिंग आ गया। और यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं टॉटोमेरिक फॉर्म बना रहा हूँ डायरेक्टली। अब लास्ट वाला बताइए। लास्ट वाला भी सिमिलर तरीके से वैसे ही हो जाएगा, फिनाइल का शिफ्ट होगा बिल्कुल क्षितिज, और फिर C डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर इधर आ जाएगा
और फिनाइल ग्रुप इधर आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। ओके देन, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। इसमें फर्स्ट देखते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ये हम लोगों ने पहले देख रखा है इन चैप्टर अल्कोहल। ठीक है, लास्ट लास्ट में मिसलेनियस में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये रिएक्शन जो है हमने डिस्कस किया था क्लास में। सो डायजोटाइजेशन में वी आर टेकिंग एमीन, एमीन के साथ वी आर टेकिंग HNO2 या फिर आइदर NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट। और ये फिर फाइनली बना के रखे आपको देता है RN2 प्लस, और जब आप इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर देन इट फॉर्म्स ROH, राइट। इसका मैकेनिज्म समझते हैं क्या है। पहले NO2 की बात करते हैं। NO2 में HNO2 जो है, HNO2 में ऑक्सीजन में प्रोटोनेशन हो सकता है। अच्छा, ये वाला स्पीसीज है, ठीक है। तो इसलिए इट कैन बी ब्रोकन इनटू H2O प्लस NO प्लस, ठीक है। ये इस तरह में टूट जाएगा। फिर ये ब्रेक होने के बाद NO प्लस क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोफाइल है विच इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो बनेगा। यहाँ पे ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्यों नहीं बना। तो ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ रिएक्ट नहीं कर रहा, रादर नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड बनने के बाद क्या, N नाइट्रोजन पॉजिटिव, फिर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हटाना है। कैसे हटेगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन से। फिर यहाँ से H प्लस निकला, ऑक्सीजन में जाके लग गया, ठीक है। फिर यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से करेंगे तो RNH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लग रहा है। फिर से नाइट्रोजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, फिर से एक H प्लस अगर निकलता है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद ये H2O प्लस बन जाएगा और H2O प्लस बनने के बाद इट विल लीव, ठीक है। द होल पर्पस ऑफ दिस रिएक्शन इज टू फॉर्म RN2, राइट। RN2 में भी वैसे हैं कि अगर हीट करेंगे तो R और N2 के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये कार्बोकेटायन बनेगा। जैसे देखो यहाँ हीट कर रहे हैं, कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक आप हीट नहीं दोगे, राइट। तो ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक में ये लाई करेगा, ओके। In this range or in normal conditions or in normal temperature range N2 नहीं निकलेगा, ठीक है। N2 कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, N2 वहीं रहेगा। और अगर हीट कर देंगे तो N2 निकल जाएगा। अब इसके बाद द थिंग इज कि यहाँ पे देखो कि कार्बोकेटायन है। अब ये कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज, राइट। और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इनको दिखानी चाहिए रीअरेंजमेंट की। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखो, इसको सॉल्व करके देखो डायजोटाइजेशन रिएक्शन से क्या आएगा।
मैकेनिज्म देखना है, एक बार मैकेनिज्म भी देख लो, थोड़ा क्लियर होगा, समझ लो। लिखना है तो लिख भी सकते हो। आगे समझ में? इसी में अगर रिएक्शन मैकेनिज्म लगाते हैं इसी कंपाउंड में, तो एक बार आप लगा के देखो रिएक्शन मैकेनिज्म से क्या होना चाहिए। डायोल, अच्छा, रीअरेंजमेंट, और कुछ, और कोई? मैकेनिज्म फॉलो करो, उससे दिखेगा। ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके पैकेज का क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड में। नहीं हो रहा है? चलो देखते हैं इसमें। पहले तो ये नहीं, इपॉक्साइड में नहीं लगेगा, NH2 के बदले NO2। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है आपका रिजल्ट ऐसे। आप पहले मैकेनिज्म देखो, और मैकेनिज्म में देख के बताओ कि ऐसा हुआ है क्या कि NH2 के बदले NO2 लग गया हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इसमें डायजोटाइजेशन वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म लगाना है उस क्वेश्चन। बाकी पॉसिबिलिटी आप देखते रहना, बाकी और दूसरी पॉसिबिलिटी विल नॉट बी कॉल्ड एज डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो जहां पे भी N2 लगा था, सॉरी, जहां पे भी NH2 लगा था वहां N2 लग जाता है, राइट? जब तक हम लोग हीट नहीं करेंगे तब तक ये जो है निकल के जाएगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग यही कर देते हैं। N2, अब अगर हम इसमें हीट करते हैं और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं,
तो हीट करने पर ये कन्वर्ट होगा इनटू कार्बोकेटायन एंड N2, फिर ये रीअरेंज होगा और ये बनेगा 6 मेंबर रिंग। विद पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ से एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे डाइजोडेशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी देखे गए हैं। ये समझ में आया इट्स की नहीं आया, ये बताओ पहले, ये जो रिएक्शन है। चलो, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट, हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि डाइजोडेशन रिएक्शन जो है हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी करवा सकते हैं। तो जैसे सपोज कि हमने बेंजीन लिया, बेंजीन में नाइट्रेशन करवाया, और नाइट्रेशन करवाने के बाद हमने SnHCl से रिडक्शन कर दिया टू फॉर्म NH2, और NH2 कराने के बाद फिर NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए टेम्परेचर इतने रेंज में ले रहे हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और ये फिर हमारा N2 बन रहा है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग अलग अलग तरीके से रिएक्शन करवाएं तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन शो कर सकता है। जैसे इस N2 को अगर HbF4 से रिएक्शन कराया तो फ्लोरीन लग जाएगा, CuCl और H2O से रिएक्शन कराए तो Cl लग जाएगा, Cu पाउडर और HCl से रिएक्शन कराएं तो Cl लग जाएगा, Ki से अगर रिएक्शन कराएं तो आयोडीन लग जाएगा, राइट। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। मान लो कि इसका रिएक्शन फिर हम लोग H2O से करा दें और हीट कर रहे हैं, तो फिनॉल बन जाएगा, है ना। फिर इसी का रिएक्शन अगर हम लोग एक्वस KCN से करा दें, राइट, तो CN लग जाएगा। अगर हम लोग इसी का रिएक्शन बेंजीन से करा दें, C6H6 in the presence of a small amount of NaOH, तो यहाँ पे हाँ 2 बेंजीन लग जाएगा। अगर इसी की रिएक्शन हम लोग H3PO2 से कराएं तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, मतलब द पॉइंट इज कि डिफरेंट डिफरेंट इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे इट विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। लिख लो इसको।